वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान इसी तरह हर साल अच्छे बीते। बाकी तो सब ईश्वर पे है, वो जो चाहेंगे वो होगा। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30 और मैं बना रही हूँ लंच, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। रिद्धि की छुट्टी का कंफर्म नहीं था कि नहीं था, लेकिन उसको आज स्कूल नहीं भेजा है, तो जो है लेट ही सारा काम हुआ है। और मैं बस नहाई भी लेट हूँ, तो बस चाय पिया, उसके बाद खाना बना रही हूँ। कुछ खास नहीं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी। और रिद्धि के जो है वैसे तो नानी के यहाँ से रात में ही आई है, और उसके दिमाग में बस सुबह से, क्योंकि मेन रोड का घर है, तो सुबह से ही मतलब इतना शोर शराबा है ना, बाहर बाजे भी बज रहे हैं काफ़ी, और डेकोरेट भी काफ़ी हुआ है। तो और दिन मतलब कि पूरा वो सब इतना ज़्यादा इस बार उत्साह है कि हर 5-5 मिनट पे ढेर जा रहा है लोगों का नारे लगते हुए। तो उसमें रिद्धि भी खूब मगन है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वो भी चिल्ला रही है खूब। और अभी ऊपर गई है, और मौसम भी अच्छा ही है, हल्की सी धूप अभी निकल आई है, नहीं तो मौसम तो बहुत अच्छा है सुबह से। तो इस वजह से और लोग मतलब कि वो हैं। और रक्षाबंधन का कोई भी वीडियो नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि बताया ही था कि रक्षाबंधन इस बार सेलिब्रेट नहीं किया है। और भी एक मतलब कि बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। जहाँ पे मम्मी मेरी रहती है ना, जो आंटी थी अचानक से, मतलब कि अचानक क्या, उनको बीपी की पेशेंट थी वो, और ऐसे ही बस हमेशा उनका बीपी हाई हो जाता था। और उस दिन भी मॉर्निंग में पता नहीं क्या हुआ, वो बस सो के उठे और उनके सर में दर्द हुआ, और बस हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। 5 दिन हॉस्पिटल में थी बिल्कुल, मतलब घर से जब गई हैं तो उसी दिन उनकी जो आंख बंद हुई है, तो 5 दिन हॉस्पिटल में उनको उस पर वेंटिलेटर पे भी रखा गया, तो उनकी आंख नहीं खुली। मैं बिल्कुल होश में ही नहीं आई उस दिन के बाद से वो। और फिर रक्षाबंधन के दूसरे दिन फिर उनकी मतलब कि चली गई वो सब अपने बच्चों, अपनी फैमिली सबको छोड़ के। तो इसके साथ बहुत मतलब कि अच्छा नहीं बीता है इस बार त्यौहार। और अभी मेरे पापा को भी 1 साल नहीं हुआ है, तो उसके साथ भी, और एक ही घर की बात है, अभी मेरे पापा को उसी 5 महीने पहले ऐसा हुआ, फिर उसी घर में आंटी के साथ ऐसा हुआ, जिनके घर पे मम्मी लोग रहती हैं। और बहुत अच्छी थी, मतलब कि कभी भी जाओ तो बिना बात किए, बिना बोले वो रहती नहीं थी। मतलब एक होता नहीं है कि बेटी की तरह मानती थी, बहुत अटैचमेंट भी उनसे थी। और पर ईश्वर के आगे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो बस इसी के साथ तो जो भी थोड़ी बहुत वीडियो अब रक्षाबंधन में रिद्धि की वजह से हुआ है, तो उसे मैं ऐड कर दूंगी, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं खाना। अभी गोभी फ्राई हो रही थी मेरी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी गोभी, और इतना जो है मतलब कि वीडियो हिल रही है, क्योंकि मैंने एक हाथ पे क्या फ़ोन लिया हुआ है और एक हाथ से खाना बना रही थी। और यहाँ पे अंधेरा अंधेरा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ किचन को मैंने गैस चूल्हे को नीचे रखा हुआ है, तो इधर लाइट की रोशनी पूरी पड़ती नहीं है, इस वजह से अंधेरा लग रहा था। और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि बाद में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे मैंने गोभी अच्छे से फ्राई कर लिया, उसके बाद आलू भी फ्राई कर लूँगी, बस इसी तरह सब्ज़ी बन जाएगी मेरी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है बुधवार है, और शाम के बज रहे हैं 6:30, और बारिश हो रही है बाहर। सुबह से ही मौसम बनाया था, लेकिन बारिश अभी शाम को स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे रिद्धि लेटी हुई है, और रिद्धि अपने फ़ोन में बिजी है। इनकी फ़ोन की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। यहाँ पे ये रिद्धि का कपड़ा आ चुका है रक्षाबंधन का, और रिद्धि मुँह फुलाई है क्योंकि उनको राखी लेने जाना है।
कल स्कूल में उनके सेलिब्रेट किया जा रहा है रक्षाबंधन। तो मैम ने बोला है कि राखी लेके आना है सभी बच्चों को, तो इसी के लिए गुस्सा है कि चलो मुझे राखी दिलाओ। तो राखी लाना है मुझे, भगवान जी के लिए लाना है, और रिद्धि अपने पापा को बांधेगी। तो 2-3 राखी लानी है, तो वही बोल रही हूँ बारिश तो बंद हो जाए तो दिलाऊं चल के, तो उसी के लिए मुंह फुलाई हुई है। और इस बार रक्षाबंधन में कोई खुशी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। और इस बार मतलब 1 साल तक तो त्यौहार मम्मी के घर नहीं होना है। मैं तो यहाँ, मेरे घर तो होगा, मम्मी के घर नहीं होगा, पर रक्षाबंधन तो मायके ही जाके होता है, तो इस बार नहीं होगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में। फिर शाम को थोड़ा बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हम जो है निकल गए थे। मेरा भी मन कर दिया कि चलो कहीं घूम के आते, तो मम्मी के घर चली गई थी। और उधर से रात में लौटते समय फिर रिद्धि को राखी दिलाते हुए आई, और ये सारी राखी रिद्धि अपनी पसंद से ली है। और ये कैंडी वाली स्कूल के लिए ली थी कि इसको स्कूल ले जाऊंगी। और इस बार राखियों का रेट इतना ज़्यादा हाई था ना कि पूछो ही मत। ये जो दिखा रही थी मैं, ये कैंडी वाली, ये सिर्फ 70 रुपये की राखी दिया था। और ये जो धागे वाली ये है, ये दिया था 20 की। तो मैंने कोई कंसेशन मतलब कि कम भी नहीं कराया, क्योंकि हस्बैंड के साथ जाओ तो वो बिल्कुल भी कम वम कराने नहीं देते, बस कहते हैं जल्दी जल्दी ले लो बस चलो। उनकी आदत है कि वो जितना भी रेट बताया वो ले लेते हैं उतने में ही सामान। और यहाँ पे रिद्धि जिद कर रही थी, तो ये अपने नानी के घर से ही मामा के साथ गई थी, ले आई थी, और फाड़ भी दिया था हल्का सा। और यहाँ पे ये रक्षाबंधन के दिन की है, मैं गई थी तो जो है रिद्धि स्कूल से आने के बाद, और ये रिद्धि के पापा ने उसको दिलाया था, राखी बांधी थी। और फिर शाम को घर आई थी तो घर पे बनाया था ये चावल, सब्जी, पूड़ी और खीर। तो ये था रक्षाबंधन का हमारा डिनर। और ये फिर सैटरडे की वीडियो थी, रिद्धि का जो है सैटरडे को ही सेलिब्रेट किया गया था, तो उसके स्कूल में 15 अगस्त के लिए ये डेकोरेट किया गया, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। तो यहाँ बच्चे सारे पार्टिसिपेट, और ये छुट्टी का टाइम था। ये घूमने के लिए परेशान है बेचारी, सुबह से रेडी है, पर कोई घुमाने वाला नहीं है कि थोड़ा सा इसको रोड का नज़ारा दिखा दे। आज कितना अच्छा सजा है, 15 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा है हर जगह। तो फैमिली होने का यही फ़ायदा होता है कि जब बच्चे को पूरी फैमिली का प्यार मिलता है तो उसे किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन मेरी बेटी को हर एक चीज़ की, ये गाड़ी वाला तो और पी 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 कर रहा है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। तो यही है, उसके पापा जो है उसके मन मुताबिक चलते नहीं हैं, क्योंकि उनको घूमना फिरना, लोकल घूमना फिरना नहीं पसंद है। बस घूमने का नाम लो तो वो कहीं बाहर का ही टूर बनाएंगे, फिर मेरा मन नहीं करता है। अरे अपने सिटी में घुमाओ, इतनी अच्छी अच्छी जगह घूमने की है। इसीलिए मैं भी बोलती हूँ, फिर बोल के चुप हो जाती हूँ कि मन करता है कभी कहीं जाने का, तो वो उठेंगे ही नहीं। वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, घूर के जैसे बैठे रहते हैं। तो वही है आलसी नंबर 1। और ये देखिए अपने से गुस्से में बाल भी नहीं झाड़ने दे रही है। आज सुबह शैम्पू किया है, कह रही हमको झाड़ना आता है ना हीरोइन। और ये वही रक्षाबंधन में जो ड्रेस पहनी थी वही वाला ड्रेस पहन के रेडी है। तो अभी अपनी अम्मा को फ़ोन की, क्योंकि जब कोई से नहीं होता है तो बस रिद्धि की जो नानी है अम्मा, वही इनकी फरमाइश पूरी करती हैं। तो वो अभी आएंगी, फिर ले जाएंगी इनको। घूमना क्या, वही रोड पे थोड़ा सा इधर उधर लगा हुआ है, वही सब बच्चे देख के खुश होते हैं, वही देखेगी। और सब्जी बन गई है, बस पूरियाँ बनानी है। चावल डाला है क्योंकि रात में चने की दाल बनाई थी, वो रखी हुई है। और अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा थोड़ा सा क्लिप, वो था रक्षाबंधन के पहले का और रक्षाबंधन का। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं आगे। रिद्धि रहती हैं, आप लोगों से मिलती हैं कि ये चली जाती है नानी घर, क्योंकि ये भी बिन मौसम बरसात की तरह है। कौन कलर के रिबन लगाएंगे? जैसे बिन मौसम बरसात आ जाती है, वैसे बिन मौसम रिद्धि कभी इधर कभी उधर फुदकती रहती है। तो चलिए मिलती हूँ।
तो यहाँ पे लंच रेडी हो गया था, सब्जी पूरी, और तो आइए आप लोग भी कर लीजिए। और इसी के बाद रिद्धि भी चली गई थी अपने नानी के घर, तो मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं की थी, यहीं पे एंड। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।